नमस्कार, मैं हूं मीरा रावत। उत्तराखंड में बड़े बांधों और पहाड़ों से लगातार हो रही छेड़छाड़ का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। उत्तराखंड की आराध्य देवी मां धारी देवी का मंदिर भी जलमग्न होने को है। यहां पर जीवीके कंपनी ने 330 मेगावाट का बांध बनाया हुआ है। उस वक्त कंपनी ने बिना पूर्व अनुमति के अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट श्रीनगर का बांध की ऊंचाई बढ़ा दी थी। मजेदार बात यह है कि बांध की ऊंचाई बढ़ाने की परमिशन बाद में ली गई। नतीजा आज सबके सामने है। धारी देवी के निकट झील का पानी सड़क तक पहुंच गया है। सवाल ये उठता है कि परमिटेड हाईएस्ट वाटर लेवल से ऊपर पानी कैसे पहुंचा। डैम के जल निकासी के गेट पहले से क्यों नहीं खोले गए। उस समय मिली भगत कर इसके अलावा कुछ अन्य प्रोजेक्ट के बांधों की ऊंचाई भी बढ़ाई गई थी। ये सब कार्य पैसे देकर किया गया था, यानी डीपीआर कुछ और ढांचा कुछ और। इसमें तत्कालीन प्रशासन की भी मिलीभगत रही होगी। 2009 में बने इस बांध की असली क्षमता 300 मेगावाट की थी, जिसे बढ़ाकर 330 कर दिया गया। उस वक्त राजनीतिक दलों से लेकर सबने खूब फायदा उठाया, लेकिन आज परिणाम सबके सामने है। नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा भी जलमग्न हो गया है। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश और भूस्खलन ने कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का कहर इस कदर बरपा है कि अब पहाड़ों से दहशत सी होने लगी है। चमोली के देवाल के मोपाटा में हुए भूस्खलन ने 2 लोगों की जान ले ली, जबकि मलबे के कारण लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। पानी के साथ मलबा लोगों के घर में घुस गया है। रुद्रप्रयाग जिले में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बसुकेदार तहसील के बड़ेथ डुंगुर तोक क्षेत्र में भूस्खलन से कई घर और वाहन दब गए हैं, जिसमें 6 लोगों के लापता होने की सूचना है। छेनागढ़ कस्बा पूरी तरह से मलबे में समा गया है। यहाँ पर भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। यहाँ मंदाकिनी नदी के कटाव से विजयनगर में पार्किंग की जमीन भी पूरी तरह से धंस गई है। मंदाकिनी और पिंडर नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे जगह जगह धंस गया है और इस तरह की बड़ी बड़ी दरारें इस पर आ गई हैं। प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता तो कर रहा है, लेकिन मूसलाधार बारिश इस सहायता में भी रोड़े अटका रही है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर भी गंगा का भारी वेग देखने को मिल रहा है। यहाँ भी कई घरों को नुकसान पहुँचा है, जबकि कई मकान खतरे की जद में हैं। उत्तरकाशी और टिहरी के हालात भी इससे जुदा नहीं हैं। सब जगह उफनती नदियां और दरकते पहाड़ दिख रहे हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर जगह को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उधर कुमाऊं में भी हालात बहुत खराब हैं। बागेश्वर में बारिश का कहर टूट पड़ा है। बागेश्वर जिले के पौंसारी गांव में शुक्रवार सुबह बादल फटने की घटना हुई, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद प्रभावित गांव पौंसारी में भारी भूस्खलन हुआ। इस घटना में बसंती देवी और बछुली देवी की मौत हो गई, जबकि रमेश चंद जोशी, गिरीश चंद और पूरन चंद जोशी अभी भी लापता हैं। क्षेत्र में संचार सुविधा नहीं होने के कारण राहत और बचाव कार्यों में भारी दिक्कतें आ रही हैं। कपकोट में भी भारी बारिश से नुकसान हुआ है। ग्रामीणों के मकानों के साथ ही खेत खलिहान मलबे से पट गए हैं। पिथौरागढ़ जिले में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण 25 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। पहाड़ों से लगातार भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के साथ आ रहा मलबा लोगों को मौत की नींद सुला रहा है। कई घरों के चिराग बुझ गए और कई लोग मलबे में अभी भी दफन हैं। पहाड़ पर बारिश की दोहरी मार पड़ रही है। लोगों के जानवर भी मलबे में दबे हुए हैं। सब कुछ तबाह हो चुका है। पहाड़ों से आवश्यकता से अधिक छेड़छाड़ का परिणाम अब सामने आने लगा है और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं ये बेबस ग्रामीण। इस वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार।